गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथ्स की सबसे आसान एक्सरसाइज है इस फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 2 या 3 ही क्वेश्चन है बस, और बहुत आसान है, बस ध्यान लगा के समझना क्या चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन बताना है कि जो ये 10 पार्ट्स हैं, बुक साथ में रखना अपनी, 10 पार्ट्स हैं, इनमें जो रेशनल नंबर्स हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। अब ये थोड़े नाम अटपटे लग रहे होंगे कई बच्चों को कि क्या बोल गए, ये क्या है। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम यही समझेंगे कि ये है क्या, कैसे है, क्या मतलब है इनका, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले पहली बात तो सबको ये पता हो कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन से होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड वो वाले होते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लगा लो, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 जा 7, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0 लगा दी, 7 2 जा 14, 6 फिर 0 आई, 7 8 जा 56। मतलब जो ऐसे ही चलते जाएं, ये क्या है, ये लॉन्ग डिवीजन है। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, ये लिखा कैसे होगा, ये जो 7 को डिवाइड किया, ये 10/7 ऐसे लिखा था, तो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं इस फॉर्म में, तो ये क्या बोला जाता है, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग डिवीजन के बाद इसमें 2 टर्म है, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर। हम अपने पहले सभी वीडियोस में लगभग बात कर चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, हर वीडियो में लगभग मैं बता चुका हूँ। तो इसमें भी एक बार फिर से देख लेंगे कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसे ये रूट है, √2 लगा लो, या √p से डिनोट कर देते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये इर्रेशनल। p क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबको पता होंगे कौन से, जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 होगा और एक खुद होगे वो। जैसे, और कभी भी इस रूट, जो एंड रूट है, स्क्वायर रूट है, इसके अंदर कोई भी नंबर आएगा, प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हम अगर लिखते हैं, जैसे √2 लिख दिया, √23 लिख दिया, कोई भी लगा लो, जो भी प्राइम नंबर है वो क्या होंगे, इर्रेशनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, इर्रेशनल कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हम पूरा डिटेल में कर भी चुके हैं पहले, प्राइम नंबर के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल किसकी क्या पढ़ना होगा हमें, एक तो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं, हम जानते हैं जो p/q की फॉर्म में हो, और इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, की थी पहले कि रैशनल नंबर अगर पता करना हो भी ये है या नहीं, तो क्या क्या कंडीशन थी। एक तो टर्मिनेटिंग, क्या होना चाहिए नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग होना चाहिए साथ के साथ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको और क्या नाम दिया था, रिकरिंग। अगर बुक में या कहीं सुनो तो कंफ्यूज मत होना कि रिकरिंग क्या होता है, यही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होता है, इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर में। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब जब रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे 2 से डिवाइड किया 6 को, 2 3 जा 6, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 को 2 से,
क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 पॉइंट लगेगा 0 और 5 2 5 ज़ा 10, अब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया। और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग ही है ना, 2.5 हो गया, क्या है ये, टर्मिनेटिंग ही है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन से थे, जो हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, जैसे अगर 10/3 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 10 को 3 से करेंगे, क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 1, और ये क्या है, ऐसे ही चलता जाएगा 3.333 ऐसे ही। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर 0 को भी नहीं आएगा, और साथ में साथ रिपीट एक यूनिक नंबर जो 3 है वो क्या हो रहा है, हमेशा रिपीट होती जा रहा है। ये रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक बार, फिलहाल दोबारा रिवीजन कर ली। इर्रेशनल नंबर के बारे में पता है, लॉन्ग डिवीजन देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, क्या मतलब है, क्या समझना है इसके बारे में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक क्या है, टर्मिनेटिंग, एक क्या होती है, टर्मिनेटिंग, और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी दिखा देते हैं। पहले तो ये देख लो डेसिमल, अच्छा कईयों के दिमाग में अभी तक ये चल रहा होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ये होते क्या हैं, क्या है इसका मतलब। देखो डेसिमल एक्सपेंशन वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स में डेसिमल हो, ठीक है। और ये क्या है, 2, जैसे हमने यहाँ देखा था ना, ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसके 2 टाइप कौन से हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग जो भी कर रहे हैं, और एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यही है और कुछ नहीं है जो हम यहाँ पे देखते हैं। 2 टाइप हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा टर्मिनेटिंग में कौन से आएंगे, फॉर एग्जांपल 2.5 ले लो, कुछ भी, 4.35, 3.75, ये क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल है, एक तरह से पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है, एक स्पेसिफिक है। और नॉन टर्मिनेटिंग के अगर एग्जांपल लें तो कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3.333, जो हम 10/3 का एग्जांपल लेते हैं, क्या है, ये कहीं रुक रहा है, नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेट कर रहा है, समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये वर्ड्स थे जो पता होने चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले। और एक दो और चीज़ें देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लगा लो, एक नंबर डिजिट ले लेते हैं 0.375, अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो लगभग मुझे उम्मीद सबको आता होगा, अगर मैं यहाँ से ये डिजिट, ये पॉइंट हटा देता हूँ, डेसिमल हटा देता हूँ, तो क्या होगा, जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतनी ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। डॉट के बाद कितनी है, 1 2 3, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3, ये नंबर आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 375, ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इस 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये सबको पता है। कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ का मतलब क्या है कि 10 है और जिसके जो बेस है उसके पावर में अगर जितने नंबर है वो उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10⁻³ है तो मतलब 10 × 10 × 10 क्या आएगा,
1000, तो यही था। समझ में आ गया? जैसे 3 × 3 × 3 × 3 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं? 3 1 2 3 4, 3 की पावर 4। इससे और ये एक ही चीज़ है, सेम है। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो बेसिक्स एक बार जानने थे वो हमें पता चल गए हैं। अब जो इसमें एक दो चीज़ें और हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन ये गिवन है, हमें बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट, कोई भी रैशनल नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में होता है, इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 4/6, ये p/q की फॉर्म है, लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। मतलब अगर ये कट सकता है तो जैसे 2 × 4 2 3 6, 2/3, क्या अब ये कट सकता है? नहीं कट सकता। मतलब जो p/q की फॉर्म होती है और ये आपस में ना कट सकें, वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो वही एक बार यहाँ हमेशा हर क्वेश्चन में यही चेक करेंगे सबसे पहले, क्या ये कहीं से कोई कट तो नहीं रहा। अगर कट रहा है तो हम उसको इजी कर लेंगे, अगर नहीं कट रहा तो आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अगर 15/1600 है तो 5 की टेबल से, अच्छा अगर 5 3 × 15, 5 3 × 15, 5 2 × 10, इसका क्या आया? 3/320। ठीक है, ये अगर ये डायरेक्ट काटना मुश्किल लग रहा है तो क्या कर सकते हो, 15 के फैक्टर बना लो। क्या कर सकते हैं, 15 के हम फैक्टर बना सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की है सबने। जैसे ये किससे डिवाइड होगा, 3 5 × 15, 5 1 × 5, 1 आ गया। तो 15 के फैक्टर क्या हैं, 3 × 5, ऐसे ही 1600 के। सिक्सटीन हंड्रेड के बना लोगे, 1600 को डिवाइड कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? और क्या कर लेंगे, सिंपलेस्ट वे काटने के लिए 3 × 5, 16 इंटू इसको 10 × 10 कर सकते हैं। 1600 को ऐसे लिख सकते हैं। अब काट के देख लो, 5 2 × 10। ठीक है, अब भी क्या आएगा, 3 / 16 2 × 32, 320। इसमें भी सेम ही है। जैसे आसान लगे उस तरीके से करके देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आया, 3/320। अब देखो क्या इसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं 3 के? नहीं। ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, या 1 या खुद में। 320 के बन सकते हैं, हाँ 320 के बन सकते हैं। जैसे हम 320 के बना लेते हैं फैक्टर। क्या आएंगे, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 10 × 20 और 2 5 × 10, 5 1 × 5। जब 1 आ जाए तब रुक जाएंगे। अच्छा ये आता है ना, क्या किया मैंने, 320 को 2 से डिवाइड किया, ये आया। फिर 160 को 2 से डिवाइड किया, ये आया। इसको 2 से डिवाइड किया, ये आया। ठीक है, ऐसे ही करते गए। और किससे करना है, जितना छोटा उसके। तो मतलब कितना आया, क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 × 2 × चलते जाएंगे। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर n कंडीशंस हैं, क्या है कंडीशन, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, अच्छा ये एन एम मर्जी है आपकी, चाहे n लिखो, p लिखो, m लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, 2 की पावर n मान लिया है, 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, अगर ये कंडीशंस आती हैं डिनोमिनेटर में, तब क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। तब क्या होगा, टर्मिनेट। क्वेश्चन हमें यही बताना है ना, क्वेश्चन में बतानी क्या चीज़ है, दो चीज़ बतानी है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कब होगी, जब अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई 2 का मल्टीपल आता है, 5 का आता है, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में आता है, इनमें से एक भी आता है, तब क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ में अगर इनके साथ इनके अलावा कोई और, जैसे 1, 3, 7, 8, 10 कुछ भी आ गया, अगर वे आ गए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए, और क्लियर आगे हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर कोई 2 इंटू 5 अगर इसके अलावा कोई आया तो ये क्या होगा, या 2 अकेला है या 5 अकेला है या दोनों आए, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 2 इंटू 5 आ सकता है। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कैसे, अब ये देखो 2 की पावर 6 अपॉन इंटू 5 की पावर 1, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही है, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 320 क्या है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब क्या है, डिनोमिनेटर, ये लिखने का तरीका है, कैसे करोगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द, क्या है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m, यही है। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 is terminating। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि समझ में आ जाए, अगर यहाँ कोई डाउट रह गया किसी को, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, 13 डिवाइड बाई 3125। अब देखते हैं, सबसे पहला काम क्या है, प्राइम फैक्टर्स निकालना, क्योंकि तभी प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रूरी क्यों है, तभी तो पता चलेगा कि ये 2, 5 या दोनों या इसके अलावा कौन कौन से डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ऊपर वाला देखते हैं, प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं इसके, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे है, क्यों, ये सिर्फ 13 किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स किसके निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना एक बार। किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं, 3, 5 है, 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 आ गया, यहीं स्टॉप कर देंगे।
कितने 5 आ गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं इनको, 5 की पावर 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करें, 13/5 की पावर 5। डिनोमिनेटर में किसकी पावर आ गई, किसका क्या आया है, 5 आया है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m। ठीक है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 डिवाइड बाई 3125 इज टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो गया हम क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 17 डिवाइड बाई 8। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है अपना, जो न्यूमरेटर में है 17 है, क्या इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 8 उसके बाद 8 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होंगे, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 2 इंटू 2, नॉर्मल पता है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तो सीधा ही लिख देंगे हम, 17/2 की पावर क्यूब, मतलब क्या है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद आ रहा होगा, 2 की पावर n करो या m करो। हेंस फिर क्या लिख देंगे, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। इजी है, सिंपल सा काम है, सिर्फ यही करना है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग कर दो, जैसा है वैसा। जैसे अब फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, अच्छा, हमने जो ये वाला पार्ट लिया था, ये फोर्थ पार्ट है इसका, गलती से फर्स्ट पार्ट लिख दिया हमने। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था बुक में। ठीक है, और ये कौन सा था, ये सेकंड पार्ट है। तो एक अभी हम थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 64 डिवाइड बाई 455। इसमें ऊपर का फैक्टर बनाना देखते हैं अब क्या है, कि 64 के और फिर 455 के कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 का निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन सबको आती है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड करना, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 रेज़्ड टू पावर 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, 455 का भी ऐसे ही निकाल लेंगे।
क्या निकलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, इसके बाद 7 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, उसके बाद 13 1 ज़ा 13, मतलब 5 इंटू 7 इंटू 13, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब क्या, अब इनको वापस सही से लिखते हैं, 2⁶ और 5 इंटू 7 इंटू 13। अब हमें क्या चाहिए था, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या 2⁻n या 5⁻m या 2 इंटू 5 के मल्टीपल। अगर उस में होता तो ये टर्मिनेट होता, लेकिन यहाँ 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर है, हेंस डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे फिर, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n 5⁻n, ठीक है, और 2⁻m, ठीक है, सिर्फ 5⁻1 है तो 5⁻m कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है, बट इट ऑल्सो contains 7 और 13 as its factors, मतलब 5 है मान लिया चलेगा, लेकिन 5 के साथ ये 7 और 13 भी आ गए। हमने कहा था या तो 2 अकेला हो, मतलब अगर 2⁶/2 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, अगर 2⁶/5 होता तब भी टर्मिनेटिंग होता, और अगर 2⁶ 2 इंटू 5 की 1 कर लो तब भी टर्मिनेटिंग होता, पर इनके अलावा कुछ आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखेंगे, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 64/455 is non-terminating repeating। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने, कैसे किया है, टर्मिनेटिंग वाला भी आ चुका है और नॉन टर्मिनेटिंग भाई ये कैसे होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ हम फर्स्ट में सबसे स्टार्टिंग में 4th ही किया था हमने, 5th क्या है, 29/343। सबसे पहला काम क्या है, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, 29 के प्राइम फैक्टर्स ज़रूरत नहीं है, क्यों, 29 क्या है, प्राइम नंबर। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343, तो 343 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किससे जाएगा, ये 7 से, ठीक है, 749 से 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, मतलब क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या लिख देंगे इसको, 29 डिवाइड बाई 7 का क्यूब। अब 7 आ गया तो अब क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर is not in the form 2⁻m और 2⁵n और 2⁻n to 5⁻m, ठीक है, hence it is non terminating रिपीटिंग। समझ में आया क्या किया है, 2 5 ये होते तो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है 7 है, तो अगर 2 और 5 से कुछ भी अलग हुआ तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या है, 2⁻3 2⁻3 5⁻2।
अब ये तो सीधा देखने से ही पता चल रहा है। क्या क्या पता चल रहा है इसमें? डिनोमिनेटर में देखो 2⁻³ और 5 दोनों ही हैं, तो इसमें तो कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्या सीधा क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m, hence the decimal expansion of 2 question is terminating। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 7 देखते हैं। बहुत इजी हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बस स्टार्टिंग में जो मेन बेसिक्स चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है। 7th क्वेश्चन क्या है? 129 डिवाइड बाई 2⁻², 5⁻7, 7⁻5। अब आप लोगों ने पहले देख के ही बता दिया होगा कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्या है यहाँ पे? 2 और 5 को है, क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n और 5⁻m, बट इट ऑल्सो contains 7 as its factor। ठीक है, hence it is non terminating। रिपीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7th समझ में आ गया। 8th देख लेते हैं। 8th क्या है? बहुत बहुत आसान है ये, बस एक बार समझने की ज़रूरत है इनको। इसके प्राइम फैक्टर्स तो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के ही निकल जाएंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 15 को 3 × 5। 3 से 3 काट दो, क्या बच गया? 2/5। अब क्या लगता है? टर्मिनेटिंग है? हाँ है। क्यों? डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है। क्या वही चीज़ सेम जो हम लिखते आ रहे हैं? डिनोमिनेटर